नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रोफेसर सुशील कुमार शर्मा, ज्योति विद्यापीठ वुमेंस यूनिवर्सिटी जयपुर, आयुर्वेद फैकल्टी ऑफ आयुर्वेद साइंस, BMS सेकेंड ईयर, रसशास्त्र एवं भेषज कल्पना विषय। इस विषय में मैं सबसे पहले महारस का वर्णन किया था। महारस के बाद में अब उपरसों का वर्णन चल रहा है। उपरसों में पिछले अध्याय में, पिछले चैप्टर में मैंने हड़ताल का वर्णन किया था। अब इस चैप्टर में आपको मैं मनशिला के बारे में आपको अध्ययन कराने जा रहा हूँ। मनशिला उपरस वर्ग की औषधि है। मनशिला आयुर्वेद में अत्यधिक रूप से औषधि के रूप में काम आने वाली औषधि है। इससे यह उपरस वर्ग में है। नाम इसका संस्कृत में मनशिला बोलते हैं, हिंदी में मेनसिल बोलते हैं, अंग्रेजी में रेगुलर रियल गार एंड रेड आर्सेनिक भी बोलते हैं। सूत्र इसका AS2। रासायनिक नाम आर्सेनिक, काठिन्य 1 डिग्री सेंटीग्रेड से 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक। विशिष्ट गुरुत्व 3.5 से 3.5। पर्याय इसके मनशिला, रोगशिला, शिला, मेनशिला, मनोद्रुता, मनोगुप्ता, मनोहुआ, नेपालिका, मनोज्ञा, नागजीविका, नागमाता, कल्याणिका, कुलटी आदि सभी मनशिला के पर्याय हैं। ये सब मनशिला के पर्याय हैं। इन सभी किसी भी पर्याय से इसको आप मनशिला समझ सकते हैं। ये पर्याय है, ये भी आपको समझनी चाहिए, याद करनी चाहिए, क्योंकि कई बार पर्याय नाम से भी परीक्षा में पूछ लिया जाता है। मनशिला नहीं लिख करके और नागजीविका का वर्णन भी पूछ सकते हैं, नाग माता का भी पूछ सकते हैं, रोगशिला भी पूछ सकते हैं, शिला के नाम से पूछ सकते हैं। इसलिए आपको इसके पर्यायों का भी ध्यान होना चाहिए। इतिहास, इसका इतिहास कितना पुराना है। इसमें लिखा है कि चरक के काल से यह चिकित्सा में प्रयुक्त होता रहा है। मतलब चरक संहिता के काल से यह चिकित्सा में प्रयुक्त होता आ रहा है। परिचय, यह सुंदर लाल वर्ण का यौगिक है जो घिसने पर नारंगी वर्ण का हो जाता है। इसको किसी पे घिसने, कसौटी पर घिसते हैं तो ये नारंगी वर्ण का हो जाता है। जलने पर लाल रंग की ज्वाला तथा जलाओगे, इसको जलाओगे अग्नि पर तो लाल रंग की ज्वाला निकलेगी। लहसुन एवं गंधक की गंध देता है। मतलब जलने पर ये लहसुन की और गंधक की गंध देगा। गंधक जैसे लाएंगे उस तरह गंध देगा। यह अम्ल एवं क्षार में घुलनशील है। यह खनिज द्रव्य के रूप में प्राप्त होता है तथा कृत्रिम भी बनाया जाता है। मतलब खनिज ये खानों में प्राप्त होता है। मतलब अपने खनिज द्रव्य हैं उनमें प्राप्त होता है। और ये कृत्रिम यानी प्रयोगशालाओं में कृत्रिम रूप से भी इसका निर्माण किया जाता है। हड़ताल एवं मनशिला में कोई विशेष अंतर नहीं है। हड़ताल, जिससे मैंने आपको पिछले अध्याय में बताया था, हड़ताल से रसमाणी के नाम की औषधि बनती है। और तो कई औषधियाँ बनती है, पर हड़ताल, शुद्ध हड़ताल से ओनली किसी मिलाने की जरूरत नहीं है। रसमाणी की जो कि रक्त विकारों में अत्यंत उपयोगी औषधि है, वो बनाते हैं। तो हड़ताल मनशिला में कोई विशेष अंतर नहीं होता है। मनशिला तालक का ही एक भेद है, हड़ताल का ही भेद है। दोनों में मात्र इतना ही अंतर होता है कि हड़ताल अत्यंत पीला होता है और मनशिला नारंगी रंग यानी लाल रंग का होता है। ये अंतर होता है दोनों में। मतलब वो हड़ताल तो क्या होता है, अत्यंत पीला होता है, और यह मनशिला नारंगी लाल यानी लाल रंग का होता है। ये दोनों में अंतर होता है और बाकी विशेष अंतर नहीं माना है शास्त्रों ने। मनशिला में प्रत्येक 2 परमाणु आर्सेनिक संख्या के लिए गंधक के 2 ही परमाणु होते हैं। अतः इसका रासायनिक नाम आर्सेनिक है। यह सुंदर नारंगी के रूप में
रंग का दानेदार पदार्थ होता है। खुली हवा में रखने पर यह विकृत हो जाता है, मतलब आप खुली हवा में रखोगे तो ये विकृत हो जाएगा। प्राप्ति स्थान इसका है, कहाँ कहाँ मिलता है ये प्राप्ति स्थान? ये चाइना में, यूनान में, स्पेन में तथा भारत के कुमाऊं तथा चित्राल क्षेत्र में अधिक रूप से पाया जाता है। इस प्रकार ये भारत में भी मिलता है। मनुष्यशिला के भेद, अब मनुष्यशिला के भेद, मनुष्यशिला कितने प्रकार होता है उसके बारे में वर्णन बताया गया है कि मनुष्यशिला के भेद क्या है। इसके निम्न 3 भेद होते हैं, एक तो श्यामांगी, एक कर्णवीरिका, एक खंडाख्या। इस प्रकार से 3 भेद हैं इसके। श्यामांगी ये रक्तवर्ण की होती है, उत्तम माना गया है इसे। कर्णवीरिका पीतवर्ण है, मध्यम माना गया है इसको। खंडाख्या अति रक्तवर्ण है और इसको अधम माना गया है। रसरत्न समुच्चयकार ने के अनुसार तीनों के लक्षण अलग अलग जो बताए हैं उन्होंने, वो लक्षण इस तरह बताए गए हैं। श्यामांगी जो मनुष्यशिला वर्ण में काली, लाल और किंचित पीली तथा भारपूर्ण हो उसे श्यामांगी कहते हैं। यह श्रेष्ठ होती है। कुछ आचार्य श्याम को हिंगुल जैसा तथा लाल तथा चमकदार बताते हैं। श्याम को हिंगुल या लाल जैसा मानते हैं। कर्णवीरिका के बारे में, जो मनुष्यशिला ताम्र सदृश लाल वर्ण की, चमकदार, तेजस्वी तथा पीलेपन से रहित हो उसे कर्णवीरिका कहते हैं। यह श्रेष्ठतर है, वो श्रेष्ठ है, यह श्रेष्ठतर है। कुछ ग्रंथकार इसे लाल वर्ण की चूर्ण रूप में भारी मानते हैं। खंडाख्या जो मनुष्यशिला आसानी से चूर्ण हो जाए, अत्यंत रक्तवर्ण की तथा भारी हो उसे खंडाख्या कहते हैं। यह सर्वश्रेष्ठ होती है। तो कुल मिला के श्यामांगी से कर्णवीरिका और कर्णवीरिका से खंडाख्या को सर्वश्रेष्ठ आचार्यों ने माना है। ये तीनों उत्तरोत्तर अधिकाधिक सत्व वाली होती है। सत्व के आधार पर ही इसकी उत्तरोत्तर श्रेष्ठता बताई गई है। रस कामधेनु में रक्त, पीत और खंडाख्या ये 3 भेद कहे गए हैं तथा इनमें से खंडाख्या से पीत तथा पीत से रक्त को श्रेष्ठ कहा गया है। आयुर्वेद प्रकाशकार ने इन तीनों में से कर्णवीरिका को श्रेष्ठ कहा है। मतलब अनेक आचार्यों ने अपने अपने मत भिन्नता इसमें दिखाई है। किसी आचार्य ने किसको श्रेष्ठ माना है, किसी आचार्य ने किसको श्रेष्ठ माना है। तो अलग अलग आचार्यों के अपने अपने मत है इसमें। कर्णवीरिका को श्रेष्ठ माना है, वाग्भट ने श्यामा को श्रेष्ठ माना है और उचित भी उसी को माना गया है। श्यामा जो है, श्यामा को वाग्भट ने श्रेष्ठ माना है, उसी को उचित माना गया है। भौतिक गुण क्या है इसके? मनुष्यशिला आर्सेनिक और सल्फर के 2 अणुओं का यौगिक है। यह टुकड़े रूप में रक्तवर्ण का प्रतीत होता है, किंतु पीसने पर नारंगी रंग का हो जाता है। औषधि के रूप में प्रयोग में आता है। साथ ही अनेक तरह के रंग बनने एवं केमिकल के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से इसका उपयोग आपको इसमें उपयोग बता दिया गया है। अब इसके ग्राह्य मनुष्यशिला कैसी होती है, मतलब किस मनुष्यशिला को अपन ग्रहण कर सकते हैं, मनुष्यशिला कौन सी है, उसको कैसी मनुष्यशिला ग्रहण करनी चाहिए चिकित्सा के लिए। उसके लिए लिखा है कंकड़ पत्थर से रहित। जो मनुष्यशिला जिसमें कंकड़ पत्थर नहीं हो ऐसी उससे रहित हो। लाल कमल के समान वर्ण वाली, वजन में भारी और चमकीली मनुष्यशिला को शोधन कार्य के लिए उत्तम होती है। मतलब शोधन का मतलब चिकित्सा में लेंगे तो पहले शोधन करेंगे, इसलिए शोधन कार्य के लिए आयुर्वेद में चिकित्सा में लेने से पहले उसका शोधन करेंगे। तो शोधन कार्य के लिए इस प्रकार की मनुष्यशिला को उन्होंने लिया जाता है, जो चमकीली हो, वजन में भारी हो, वर्ण में लाल कमल के समान हो और कंकड़ पत्थर रही, तो इस प्रकार की मनुष्यशिला को लेना चाहिए। मनुष्यशिला शोधन की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि अगर अशुद्ध मनुष्यशिला का सेवन करेंगे तो क्या करेगी? अश्मरी पैदा करेगी, मूत्रकृच्छ पैदा करेगी, मंदाग्नि पैदा करेगी। मूत्रकृच्छ से पेशाब कठिनता से लाएगी। अश्मरी यानी स्टोन होगा, मंदाग्नि होगी, मलबद्धता उत्पन्न करेगी, मतलब कब्जी, मलबद्धता मतलब मल को बांध देगी, कब्जी पैदा करेगी। शोधित मनुष्यशिला संपूर्ण रोगों को दूर करती है, अतः इसका प्रयोग शोधनोपरांत ही करना चाहिए। शरीर की सुंदरता को भी नष्ट करती है अशुद्ध, इसलिए इसको प्रयोग शोधन करने के बाद ही करना चाहिए।
मनीशिला का शोधन का प्रयोग क्या है? मनीशिला को अगस्त्य पत्र स्वरस अथवा आद्रक स्वरस की 7 भावना देने से ही शुद्ध होता है। मतलब मनीशिला के शोधन में बताया कि या तो अगस्त्य पत्र स्वरस की 7 भावना या आद्रक स्वरस की 7 भावना देने से मनीशिला शुद्ध हो जाता है। सेकंड तरीका जो बताया इन्होंने कि जयंती स्वरस, जयंती औषधि होती है उसका स्वरस यानी उसका खुद का रस, भृंगराज स्वरस तथा रक्त अगस्त्य रस में के मिश्रित स्वरस में, मतलब तीनों के मिश्रित स्वरस में 1 प्रहर तक मनीशिला का दौला यंत्र विधि से स्वेदन करना चाहिए। तत्पश्चात पुनः बकरी के मूत्र में 1 प्रहर स्वेदन करें। कांजी आदि अम्ल द्रव्यों को से धुलने के पश्चात मनीशिला सभी रोगों से प्रयोग करने योग्य हो जाती है। मतलब सभी रोगों में प्रयोग कर सकते हैं, ऐसी हो जाती है, इतनी शुद्ध हो जाती है। ये इसमें दूसरा तरीका है। तीसरा इसका तरीका बताया इन्होंने कि चूने के जल में मनीशिला को 3 दिन तक रखने से शुद्ध हो जाती है। ये और भी अच्छा तरीका है, बिल्कुल सरल तरीका है। चौथा तरीका है बीजों और नींबू स्वरस में 7 भावना देने से मनीशिला शुद्ध हो जाती है। ये मनीशिला के शुद्ध होने के तरीके हैं। आगे लिखा मनीशिला का मारण यानी भस्म बनाना। मनीशिला को भस्म करने के लिए पूर्वाचार्यों का अभिमत नहीं है, अतः शास्त्रों में कहीं भी मनीशिला को मारण का विधान नहीं है। मतलब मनीशिला की भस्म बनाने का विधान शास्त्रों में कहीं भी नहीं दिखाई दिया है, इसलिए मनीशिला को शुद्ध करने के बाद ही शोधित मनीशिला का ही प्रयोग करते हैं और वही संपूर्ण रोगों को दूर करने में सक्षम हो जाती है। अब मनीशिला के गुण क्या है शोधित के? कि मनीशिला रस में तिक्त एवं कटु, गुण में स्निग्ध, गुरु और सर तथा वीर्य में उष्ण होती है। कर्म की दृष्टि से यह सभी रसायनों में श्रेष्ठ है, मतलब संपूर्ण जितने भी रसायन उन सब में श्रेष्ठ है। लेखन कार्य करती है, विषग्न है, विष का नाश करती है, शोषण, वर्णकर, रक्त विकार तथा भूतोपद्रव यानी जीवाणुओं जन्य उपद्रव, जीवाणु से होने वाले उपद्रव जो है उन सब में ये प्रयोग में आती है। नाशनी है, यह कफ वातजन्य रोगनाशक है, विशेष रूप से कफज व्याधिनाशक है। श्वास काश को ठीक करती है, क्षय को ठीक करती है, अग्निमान को ठीक करती है। आनाह कहते हैं आपरा पेट में वायु का गोला भर जाना, आनाह को ठीक करती है। कंडू खुजली को ठीक करती है। ज्वर, कृमि एवं विष रोग, कृमि एवं विष रोग यानी विष से संबंधित रोग होते हैं, विष का सेवन करने से विकार होते हैं, उन सबको ये नष्ट करती है, विष विकार को भी नष्ट करती है। इस प्रकार का इसमें बताया गया है। अब मनीशिला की मात्रा क्या है, इसकी मात्रा कितनी सेवन करनी चाहिए बीमारी के लिए, रोग प्रयोग के लिए? कि रत्ती के 32वें भाग को लेकर, मतलब एक रत्ती के भी 32वें भाग को लेकर 16वें भाग तक, मतलब 32, एक रत्ती के 32 भाग से लेकर 16 भाग यानी 16 भाग तक, यानी 1/32 रत्ती से 1/16 रत्ती का 32वां भाग से 1 रत्ती के 16 भाग तक इसकी मात्रा होती है। रोगी के बलाबल को देखते हुए इसका प्रयोग करें, मतलब इसकी मात्रा बहुत कम होती है, बहुत कम मात्रा में इसका प्रयोग मनीशिला का करना चाहिए। मनीशिला सेवन जन्य विकार की शांति, मान लो मनीशिला सेवन कर रहे हैं और सेवन करते समय कोई विकार उत्पन्न हो गया है तो उसकी शांति के लिए क्या उपाय होंगे, उसके लिए लिखा है यदि मनीशिला सेवन करते हुए कोई उपद्रव हो गया तो रोगी को 3 दिन तक मधु मिश्रित दूध का सेवन कराएं। मतलब कोई विकार हो गया तो रोगी को 3 दिन तक मधु यानी शहद से मिश्रित दूध का सेवन करावें 3 दिन तक। यदि रोगी पथ्य का सेवन करता है रहे तो वमन, तृष्णा आदि विकार की शांति हो जाती है। मतलब जो इसमें अशुद्ध कोई दिक्कत हो जाएगी तो वमन, तृष्णा आदि विकार उत्पन्न हो जाए तो वो उसको मधु मिश्रित गोदूध पिलाएं तो 3 दिन तक वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 3 दिन तक पिलाएं उसको मिश्रित करिए। अब मनीशिला के सत्तुपातन का विधान है, उसमें सत्तुपातन में लिखा है कि मनीशिला को गुड़, गुगुलू, लोहकिट और घी ये चारों द्रव्य मनीशिला से अष्टमांश मिलाकर एकत्र घोट लें। कौन कौन सी? गुड़, गुगुलू, लोहकिट और घी, ये चारों द्रव्य मनीशिला से अष्टमांश यानी 8वां भाग लेकर के मिलाकर घोट लें। तत्पश्चात मूसा में रखकर धमन करें। धमन करने के बाद सत्व निकल आता है। मनीशिला से सत्व रूप में संख्या आर्सेनिक प्राप्त होता है। संख्या आर्सेनिक को प्राप्त करने के लिए इसको सत्वपातन करते हैं, संख्या निकलती है। मनीशिला के सत्व के गुण क्या है? उसके गुण में लिखा है जीवाणुजन्य व्याधियाँ, कृमियों से जो व्याधि होती है जीवाणुजन्य
जीवाणुजन्य व्याधियों को नष्ट करती है, कृमि को नष्ट करती है, विष को नष्ट करती है, अग्निमांद को नष्ट करती है, कंडू नष्ट करती है, कंडू यानी खुजली को नष्ट करती है, काश और क्षय रोग नाशक है। क्षय यानी टीबी के लिए बहुत अत्यधिक उपयोग, उसके लिए नाशक है। इसकी मात्रा, सत्व की मात्रा 1/8 रत्ती से लेके 1/4 रत्ती तक है, मतलब 1/8 से 1/4 रत्ती इसकी मात्रा है। मनीषशिला के प्रमुख योग कौन कौन से हैं उसके बारे में लिखा है। श्वास कुठार रस, श्वास में अगर तकलीफ होती है तो श्वास कुठार रस का प्रयोग करते हैं, तो श्वास कुठार रस का प्रमुख योग है इसका। काला नल रस, काला नल रस है। त्रिलोक चिंतामणि रस है। क्षय केसरी रस है। रसराज रस जो वातव व्याधियों में अत्यधिक उपयोग करते हैं, स्वर्ण का योग है, ये इसका रस है। मनशिलादि धूम आदि, मनशिलादि घृत, अंजन, वर्ती आदि इसके जो है योग हैं। इन योगों का प्रयोग करके और इसकी और इस औषधि से रोगों को नष्ट किया जा सकता है। धन्यवाद।